धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। शब्द का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को ही गुरु कहते हैं। समझ रहे ना? अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को ही गुरु कहते हैं। अब वो गुरु में सामर्थ्य कैसा है, ये जानकारी शिष्य में होना चाहिए। कहा जाता है गुरु करई जान के और पानी पिए छान के ना। पानी यदि छान करके पीते हैं तो उसकी निगेटिविटी दूर हो जाती है, इसीलिए हम बिस्लरी पीते हैं, इसीलिए हम बिस्लरी लेते हैं। अब रही बात, नारद जी विष्णु भगवान के पास बराबर जाते थे, जीवन भर नारायण शब्द का उच्चारण भी करते थे, लेकिन एक दिन गए विष्णु भगवान के पास और ये कहे कि मुझे आप गुरु मंत्र दे दीजिए। विष्णु भगवान नारद को गुरु मंत्र न देने के लिए कह दिया कि मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा, और गुरु मंत्र मैं किसी को देता होता नहीं। लेकिन नारद के अंदर इतनी दृढ़ भक्ति थी, जैसे मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेखजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में और दैवज्ञ यानी ज्योतिषी में जिस प्रकार से विश्वास रहता है, उसी प्रकार से उसे फल मिलता है। समझ? नारद जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि गुरुजी आप मुझे मंत्र दे दीजिए, मेरा विश्वास आपके प्रति अटूट है। लेकिन गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेता है। क्यों परीक्षा लेता है? कि गुरु जो भी पुण्य कार्य करता है, शिष्य अगर उसकी बंधन में बंध जाता है, उस शिष्य की श्रेणी में आ जाता है, तो गुरु के पुण्य में भी भागीदारी हो जाती है। जैसे एक पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार न्यायोचित हो जाता है, उसी प्रकार से शिष्य का भी अधिकार गुरु के पुण्य में हो जाता है। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, हम मंत्र तुमको नहीं देंगे। जिद कर बैठा। जब जिद कर बैठा तो विष्णु भगवान ने ये कहा कि तुम अभी चले जाओ यहां से, आज यहां से तुम चले जाओ। और कहा गुरुजी आज आप मुझको या तो मंत्र दे दीजिए, या तो आप मुझे बता दीजिए कि किससे मुझे मंत्र लेना है। जहां रात हो जाएगी वहीं तुम रुक जाना। भोर में जब तुम्हारी नींद खुलेगी, जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। नारद गए, जंगल में पहुंचे, सो गए। सोने के बाद जब उनकी नींद खुलती है
उस समय विष्णु भगवान स्वयं परीक्षा के लिए आ गए। किस रूप में आए जानते हैं? सूअर चरवाहा बनकर के आ गए। किस रूप में आए? सूअर चरवाहा बनकर के आ गए और सूअर चराने वाले बनकर के। तो विष्णु भगवान स्वयं सूअर चरवाहा के रूप में आ गए। सूअर कौन चराता है ये आप सब जानते होंगे। सूअर पासी लोग, निम्न जाति के लोग चराते हैं, जिसको हम आप छूना भी दूभर मानते हैं, छूना नहीं चाहते हैं। लेकिन विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र था उसे लाठी बना लिया। समझ रहे कि नहीं? और जो 4 वेद थे उन चारों वेदों को 4 सूअर बना लिया। जहां पर नारद सो रहे थे उसी के इर्द गिर्द सूअर घूम रहे थे। उन्हीं सूअर को इकट्ठा कर रहे थे विष्णु भगवान। उन्हीं सूअर को इकट्ठा कर रहे थे विष्णु भगवान। अब उन्हीं सूअर को जब विष्णु भगवान ने इकट्ठा किया तो नारद की नींद खुली। तो कभी कभी हम आप सो करके उठते हैं तो अपनी आंख मीचने लगते हैं। तो आंख मीचते हैं तो याददाश्त तो वापस आ जाता है। जैसे मोबाइल हम आप खोलते हैं तो 1-2 सेकंड मेमोरी वापस आने के लिए समय लेता है। तो आंख मीजा जैसे ही नारद, वैसे ही दिमाग में बात आई कि कल हमारे गुरुजी कहे थे कि पहला जो व्यक्ति मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। नारद दौड़ करके सूअर चराने वाले विष्णु भगवान के रूप में जो आए थे पैर पड़ गए कि गुरुजी मुझे मंत्र दे दीजिए। अरे कहे मैं तो सूअर चराने वाला व्यक्ति, मैं निम्न जाति का व्यक्ति हूँ, तुम मुझे मत छुओ। कहा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जिसको गुरु माना था उसने कहा था कि जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। हम आपको अपना गुरु मान रहे हैं, आप मुझे मंत्र दे दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा मैं मंत्र वंत्र नहीं जानता। कहा आप क्या जानते उससे हमसे मतलब नहीं है। जिसको मैं जानता था उसने ये कहा है कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही तुम्हें गुरु मंत्र देगा। आप मंत्र मत बोलिए, मेरी कान में आप फूंक दीजिए केवल, बस बात खत्म हो गई। इस दृढ़ भक्ति से विष्णु भगवान सूअर चरवाहा के रूप में जैसे ही कान में फूंका, वो तो नारद की परीक्षा ले रहे थे, जैसे ही कान में फूंका वैसे ही विष्णु भगवान का स्वरूप क्या हुआ जानते हैं? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम शहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। विष्णु भगवान ने स्वयं गुरु मंत्र दे दिया और चारों वेदों का ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ। तो गुरु मंत्र जो कान में दिए जाते हैं, पुरुष के दाहिने कान में और नारी के बाएं कान में दिया जाता है। गुरु मंत्र बहुत अमूल्य चीज है। गुरु मंत्र हर व्यक्ति को लेना चाहिए। गुरु मंत्र लेने के बाद में जो भी पूजा पाठ हम आप करते हैं उसका गुणांक 10 गुना फल मिलने लगता। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पंडित जी, गुरु मंत्र से क्या होता है?